तो सिंप्लीफाइंग मैथ्स और टेक्निकल मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत है। ये फोर्थ कैटेगरी का क्वेश्चन है। मैंने इसके पहले 3 क्वेश्चन किए, जिसका एक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये चौथा है जिसका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो इन चारों में सबसे ट्रिकी कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट वाला, जो पिछले वीडियो में अभी मैंने बनाया। ओके, चलो लेट, तो हियर z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। पोलर फॉर्म में चेंज करने का फॉर्मूला क्या है? इसको r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखना है। तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है? इसको r की वैल्यू निकालनी है। सो हियर r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, यानी कि मॉड ऑफ 1 स्क्वायर और प्लस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2। अब देखो ये अंडर रूट 2 आ गया, ये मॉड है। अब क्या निकालना है? थीटा निकालना है। सो सिंस tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, यानी कि अब देखो y कितना है? -1/1। -1/1 को इक्वल टू -1 नहीं लिखना है। जिस फॉर्म में है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसी फॉर्म में रखना है, और वहां से हमें पोजीशन देखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। यानी कि अब जब ये तुम ये बनाओगे तो ये देखो y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। y नेगेटिव मतलब कि जो ये x एक्सिस है उसके नीचे लाई करेगा, और x पॉजिटिव है यानी कि जो ओरिजिन है या ये जो वर्टिकल जो लाइन है उसके राइट साइड में लाई करेगा। तो कहाँ पे आया? यहाँ पे आया। ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? देखो इसमें y नेगेटिव है तो नीचे लाई कर रहा है, x पॉजिटिव है तो राइट साइड में लाई कर रहा है। तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि जो एंगल आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब मैंने अभी बताया कि जो थीटा ये होता है वो -π to π होता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू 180 और -180 के बीच में ही होनी चाहिए। 180 को एक्सीड यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए 180 से। लेकिन तुम बोलोगे कि ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 270 से आगे और 360 के अंदर, लेकिन हमें वो वही चीज़ हमें सेट करना है और वही ट्रिक है। तो तुम्हें पता है कि जब हम इधर से मूव करते हैं तो ये नेगेटिव थीटा होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बनाने के लिए थीटा की वैल्यू तो हम रखेंगे छोटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आएगा, और हम उसमें माइनस लगा देंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू, अब देखो जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 है। 1 कहाँ पे? 1 के लिए tan में क्या होता है? 45 डिग्री होता है। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री यानी कि π/4। लेकिन अब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, लेकिन इसे हमें बनाना है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो 45 डिग्री सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है फोर्थ में, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, यानी कि -π/4। तो ये हमारा एंगल हो गया। देयरफॉर पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू r, यानी कि √2 इंटू कॉस ऑफ -π/4 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ -π/4, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे यही वाला आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो cos ऑफ -π/4 यानी कि cos ऑफ माइनस थीटा तो cos ही होता है, तो ये cos π/4 ये 1/√2 आ जाएगा, और sin ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस आयोटा इंटू 1/√2 आ जाएगा। 1/√2 को बाहर निकालोगे तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या? यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा? माइनस आयोटा, क्योंकि 1/√2 निकल चुका है। आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।